हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में फिर से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इतिहास के 7वें अध्याय व्यापार और भूमंडलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिले। इसीलिए जितने भी प्रश्न हैं सभी VVI हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसमें से जो भी ऑप्शन दिया है मैं उस ऑप्शन को भी आपके साथ डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है, आंसर पता है, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोककर जवाब देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? या फिर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, विश्व व्यापार का गठन कब किया गया? ऑप्शन है आपके लिए 1989 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार का गठन कब किया गया था, यह संगठन अस्तित्व में कब आया? तो 1995 में आया। ठीक है, तो ये जो इसको इंग्लिश में ना WTO शॉर्ट फॉर्म में इसको WTO भी आपको लिखा पड़ेगा कहीं पर। ठीक है, आपसे मान लीजिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि WTO का गठन कब किया गया, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब गठन किया गया? 1995 ईस्वी में। और 1999 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें भारत विजयी हुआ था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर का प्रश्न है आज का, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी किस मार्ग से जो है एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता था, आपको उसके बारे में बताना है। आपके लिए ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या फिर दक्षिणापथ। बताइए इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके एग्जाम में भी इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पथ मतलब भी होता है रास्ता, लेकिन वो मार्ग पूछ रहा है, तो सिंपली तो ये दोनों तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये दोनों आंसर हो सकता है या फिर आंसर के कंपटीशन में ये दोनों रह पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, सूती मार्ग और दूसरा है आपका रेशम मार्ग। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। तीसरा प्रश्न आपके लिए, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? ठीक है, कौन सा शहर? यहाँ पर शहर छूट गया है तो आप शहर लिख लीजिए। ठीक है, कौन सा शहर उभर कर आया था? तो ऑप्शन आपके लिए अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर या फिर बहरीन। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। यानी पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया आया था। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में बताना है। ऑप्शन है आपके लिए वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन इनमें से कोई नहीं की जगह पे एक नया भौगोलिक क्रांति भी दिया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि भौगोलिक क्रांति आधुनिक युग में से पहले की ही बात है। ठीक है, तो आधुनिक युग में मूल रूप से कौन सी क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उनके बाद आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? तो वो था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए
पांचवा नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है आपके लिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से या फिर दक्षिणी क्षेत्र से? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, अब आपको यहीं पर बिहार से वो वाला एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, चंपारण आंदोलन। ठीक है, अगर बिहार से मान लीजिए प्रश्न बनेगा तो ये आपसे पूछा ही जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा प्रश्न? तो आपसे पूछा जाएगा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो चंपारण आंदोलन या कहाँ से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और चंपारण आंदोलन में प्रॉपर यहाँ के किसान किस चीज़ से पीड़ित थे? तो नील की खेती करवाई जाती थी उनसे। ठीक है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ है? ठीक है, विश्व बाजार का विस्तार 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी से? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको पता है तो आंसर जरूर लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। कब से? 18वीं शताब्दी से। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? 1914 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या फिर 1927 ईस्वी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में आप VVI लगा लीजिए। ठीक है, इसमें आप VVI लगा लीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 1914 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चा? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो कब तक चला था? 1918 ईस्वी में तक चला था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। और पूरा जो विश्व है कितने खेमों में बट गया था? 2 खेमों में, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। उसके बाद 1922 ईस्वी में, तो यहाँ क्या हुआ था बच्चा? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौड़ा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसी के चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 1927 ईस्वी में क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 ईस्वी में, और ये भारत पहुंचते हैं 1928 ईस्वी में। तो इसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था इस कमेटी में, इसलिए यहाँ पर लाला लाजपत राय जी ने इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था, जिसके कारण लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी पर मतलब लाठी का चार्ज हुआ, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट के कारण साम्यवादी शासन प्रणाली, फासीवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फासीवादी। यहाँ पर फासीवादी में याद रखना है, ये एक्चुअल में चला कहाँ था? तो जर्मनी में चला था। तो वहाँ पे जर्मनी में जो ये हमारा हिटलर था, हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन किया था ना, नाजी पार्टी का। ठीक है, नाजी पार्टी का। तो यहाँ पर आपका ये क्या ऑप्शन क्या बन जाएगा? फासीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, तो एक्चुअल में जर्मनी में आर्थिक संकट के बाद जर्मनी ने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही विस्तार किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। ठीक है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके लिए 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1944 ईस्वी या फिर 1942 ईस्वी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कमेंट में जरूर लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1944 ईस्वी में।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एक ऑप्शन है आपके लिए 1942, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया? तो 1942 ईस्वी में हुआ, शुरुआत किया था। और यहीं पर महात्मा गांधी ने कौन सा एक फेमस नारा दिया था? डू और डाई, है ना, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। लेकिन आपको अपने लाइफ में अब इस नारे को फॉलो नहीं करना है। आपको क्या फॉलो करना है? तो आपको फॉलो करना है डू एंड डू नॉट डाई, ठीक है। डू एंड डू नॉट डाई, करो और करो लेकिन मरना कभी भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? ऑप्शन आपके लिए 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर 1980 के दशक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में शुरू हुआ था? तो 1990 के दशक में। आपको यहाँ पे याद रखना है, दशक का मतलब क्या होता है? 10 साल। दशक का मतलब क्या है बच्चा? 10 साल, ठीक है। और शताब्दी का मतलब क्या होता है? तो 100 साल। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 साल। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है आपके लिए कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था? आपके लिए ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक या फिर यूरोपीय संघ। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर बिल्कुल ही बता पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ का, ठीक है। अगर आपने इतिहास को थोड़ा बहुत भी अगर सही से पढ़ा है तो ये प्रश्न आपसे बिल्कुल ही ऑप्शन देख के डील हो जाना चाहिए था। सार्क जो है, सार्क एक्चुअल में इंग्लिश में लिखा रहता है SAARC, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में मूल रूप से कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। वो 8 देश कौन सब है? तो सबसे पहले आप भारत के आसपास से लीजिए, नीचे से लीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा आपको? मालदीव हो जाएगा, है ना। पहला मालदीव हो गया, दूसरा श्रीलंका हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा ऊपर बढ़िए तो हमारा इंडिया हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। और सातवां भूटान हो जाएगा। और आठवां जो है हमारा वो कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन सब? तो आपको नीचे से लेना है, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन जो है ये है आपको नाटो। नाटो क्या है? तो नाटो जो है यह यूरोप के लगभग सभी देशों का एक सैनिक संगठन है, जहां पर ये संधि किया गया है कि अगर किसी एक देश पर भी अगर आक्रमण होता है तो वह आक्रमण सभी देशों पर माना जाएगा और सभी देश मिलकर उस आक्रमण का जवाब देंगे। और नाटो में अमेरिका भी, मतलब अमेरिका यूरोप का ना होते हुए भी वह भी इनका एक मेंबर है, ठीक है। ओपेक क्या है? तो ओपेक जो जितने भी तेल निर्यातक कंट्री हैं, ठीक है, उन सभी का यह एक संगठन है ओपेक। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए है 12 नंबर का प्रश्न, मिलान करने वाला, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आपको ऑप्शन ए और दो, ऑप्शन ए नहीं, एक्चुअल में कॉलम ए कॉलम बी बना पड़ेगा, आपको इसमें से मिलान करना है। तो इधर देखिए, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको जिसके बारे में भी अच्छे से जानकारी आप कंफर्म है तो पहले उसी को मिलाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक गलती करते हो, एक रिस्क लेते हो, तो समझ लीजिए एक आपका ऑटोमेटिकली फ्री में, मतलब बाय गेट वन फ्री होता ना, वो आपका यहाँ पर बाय गेट वन मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से मिलाना है। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? ये तो बहुत आसान है, ये हो जाए, वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। जैसे हिटलर की बात आई तो आपको और ध्यान में होना चाहिए, हिटलर ने किस पार्टी का गठन किया था? नाजी पार्टी का गठन किया था, ठीक है। और हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप, ठीक है। और इसको हिंदी में मेरी कहानी कहते हैं। नाजी पार्टी का यहाँ से एक प्रश्न बनता है, नाजी पार्टी का चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है, ठीक है। आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलिए, विश्व व्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? तो ये कब आया था? 1929 ईस्वी में। ये तो बहुत ही आसान था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस डिस्कशन किया था, 1944 ईस्वी में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? और विश्व बाजार की शुरुआत, तो विश्व बाजार की शुरुआत बच्चा प्राचीन काल से, और भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई? 1990 के बाद हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। याद रखिए, ये भी आपको VBI है, ये ऑब्जेक्टिव बना के आपसे पूछा जा सकता है, इन 6 में से कोई भी। उनके बाद आपको इसमें से याद रखना है, ये जो प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये भी आपके लिए VBI है, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके बाद आपको एक और प्रश्न है, ये वाला विश्वव्यापी आर्थिक संकट, यह समझ लीजिए, इसमें जितना VBI लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को आपको मिले भी। उनके बाद ये वाला जो प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर, ये भी कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आपको ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि बहुत ही आसान है, मैं डिटेल से समझाने का प्रयास भी करता हूँ। तो सभी प्रश्न पर एकदम कंसंट्रेट बना के देखिए, सुनिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास का मैंने सभी अध्याय का 8 के 8 अध्याय का जो है मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया है। उनका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट यानी क्लास 10th हिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। आंसर मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, आप उनको देखिए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। और अभी हमने 7वें अध्याय का डिस्कशन कर लिया है, तो मतलब इनसे पहले 6 अध्याय हमारा ऑब्जेक्टिव का भी क्लियर हो गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी 6 क्लियर हो, आज तो 7 हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव हमारा 7 तक क्लियर हो चुका है। हमारा सब्जेक्टिव ऑल क्लियर है, एक अध्याय मात्र और हमारा बचा ऑब्जेक्टिव का, वो आपको नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। कम से कम 20 लोगों का तो टारगेट जरूर रखिए कि हम 20 लोगों के साथ शेयर करेंगे। और प्रयास कीजिए कि वो स्टूडेंट हो, ठीक है, वो पढ़ने वाला हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या क्लास 10th का हो, क्योंकि इतिहास सभी जगह पूछा जाता है, ठीक है। इनके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, फ़ायदा होता है, आप सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि कई बार अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा यूट्यूब की तरफ से, इसीलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।